ट्रीटमेंट कितने दिनों में काम करता है? हम लोग अक्सर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, अपने वैल्यू को वापस पाने के लिए कई बार खुद को बदलने का डिसीजन लेते हैं, खुद को शांत करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन तब हमारे दिमाग में ये बात चलता है कि क्या इसके बाद भी मुझे पहले जैसा वैल्यू मिलेगा, या फिर ये साइलेंट ट्रीटमेंट काम करेगा भी या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कितने दिनों में करेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट कब ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, और साथ ही साथ साइलेंट ट्रीटमेंट कितने दिनों में काम करता है। बहुत सारे इंसानों के दिमाग में ये डर भी रहता है कि न्यूट्रल होने के लिए या फिर स्पेस देने के लिए, साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए, इग्नोर करने के लिए कहीं रिलेशनशिप और ज़्यादा बिगड़ ना जाए, कहीं रिलेशनशिप और ज़्यादा डाउन में ना आ जाए। तो हाँ, कई सारे सिचुएशन में ऐसा भी होता है। इसकी वजह से पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हो जाता है, दूरी भी बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइलेंट ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको साइलेंट ट्रीटमेंट सही तरीके से फॉलो करना नहीं आ रहा है। अगर आपका रिलेशन सही चल रहा है, आपका पार्टनर आपको टाइम देता है, कॉल करता है, मैसेज करता है, आपको इम्पोर्टेंस देता है, बीच बीच में आपका खबर भी लेता है, आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिलेशन एक हेल्दी रिलेशन है। तो इस जगह पे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट, इग्नोर करना, नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए आप इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप में कभी भी इसको अप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक होता जा रहा है, आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, प्रायोरिटी नहीं देता है, आपके बातों का कोई इम्पोर्टेंस उसके पास नहीं होता है, आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो इस सिचुएशन में आपको नो कॉन्टैक्ट रूल, साइलेंट ट्रीटमेंट या फिर इग्नोर करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले आपको सही तरीके से नॉलेज लेना है, क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तो आपके रिलेशनशिप में इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि आपने खुद ही अपना वैल्यू अपने पार्टनर के सामने कम कर दिया है। आपने कोई ऐसा गलती किया है जिस वजह से आप अपने पार्टनर के नज़रों से झुक गए हैं, या फिर आपने खुद ही अपने पार्टनर को उतना वैल्यू नहीं दिया है जिस वजह से आज ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगा है, या फिर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिस वजह से आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक होता जा रहा है। तो इस सिचुएशन में भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट या फिर नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग कई बार साइलेंट ट्रीटमेंट अपनाते हैं पार्टनर को सबक सिखाने के लिए, लेकिन कई बार हम लोग इसलिए भी अपनाते हैं ताकि हम लोग खुद को स्पेस दे सके, खुद को सुधार सके, खुद के कमियों को ठीक कर सके, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा सके। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट सचमुच काम करता भी है या नहीं। अब एक कमाल की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। कई बार जब हम लोग साइलेंट ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो पार्टनर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता रहता है, पार्टनर खुद के ऊपर डिपेंड होता रहता है, खुद को इंडिपेंडेंट समझना शुरू कर देता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप एक गलती बार बार दोहराते रहते हो। आप साइलेंट ट्रीटमेंट के ज़रिए दूरियां बढ़ाते हो, पार्टनर को स्पेस भी देते हो, लेकिन आप जब पार्टनर के पास वापस जाते हो आप खुद को स्ट्रांग तो दिखाते हो, लेकिन इसके बाद जब आपके और पार्टनर के बीच में सिचुएशन थोड़ा ठीक होने लगता है तो आप फिर से वही गलती करते हो, फिर से खुद को आप कमज़ोर दिखाना शुरू कर देते हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। सोचिए कि आपके और पार्टनर के बीच में झगड़ा हो रहा है, 2-3 दिनों से झगड़ा हो रहा है।
और इस जगह पे आप डिसीजन लेते हैं कि हम 4-5 दिनों के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे, उससे दूरी बढ़ाएंगे, जितना हो सके कम से कम बातचीत करेंगे। आप 4-5 दिन इसको फॉलो भी करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना लेते हैं और आपके पार्टनर को ये फील भी होने लगता है कि ये 4-5 दिनों में आपने खुद को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। लेकिन 4-5 दिन बाद जब आप अपने पार्टनर से मिलने जाते हैं और उनके साथ जब आपका रिलेशन थोड़ा बहुत ठीक होता है, तो आप फिर से खुद को उसी तरीके से कमज़ोर दिखाना शुरू कर देते हैं जैसा आप पहले दिखा रहे थे। और इसी जगह पे आप बहुत बड़ा गलती कर बैठते हैं। तो हमारे अंदर एक गलतफहमी ये है कि नो कॉन्टैक्ट रूल शायद हम लोग को कुछ ही दिन फॉलो करनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ दिनों के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं और उसके बाद आप उसी तरीके का बिहेव फिर से करने लगते हैं, तो ये पार्टनर को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर को ये पता चल जाता है कि आप कुछ दिन तो उससे स्पेस ले रहे हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती ले रहे हो। आप 10 से 15 दिन उससे दूर तो रह लोगे, लेकिन अल्टीमेटली आप फिर से उसी के पास वापस आओगे और जब आप वापस आओगे तो उस इंसान के पास जाके आप उसी तरीके से वीकली बिहेव करना शुरू कर दोगे और वो जो चाहता है आप वही करना शुरू कर दोगे। और ये चीज़ जब आप बार बार करते रहते हो तो ये चीज़ पार्टनर के ऊपर और ज़्यादा असर नहीं डालता है। तब पार्टनर आपके बारे में उतना सीरियसली सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तब पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। पार्टनर को ये पता चल जाता है कि आप भले ही अभी दूर हैं, लेकिन जब भी आप उसके पास जाएंगे आप फिर से पिघल जाएंगे, आप फिर से उसी तरह का बिहेव करने लगेंगे। हो सकता है कुछ दिन गैपिंग लेने के बाद आप खुद ब खुद वापस आए, पार्टनर के बिना बुलाने के बाद भी। तो इससे क्या होता है, आपका एक खराब इमेज पार्टनर के पास बन जाता है, एक वीक इमेज पार्टनर के पास बन जाता है, जिस वजह से आप जो चाह रहे थे कि साइलेंट ट्रीटमेंट के बाद आपको शायद बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अब साइलेंट ट्रीटमेंट का एक्चुअल मोटिव तुम समझो। जैसे कि आपके और पार्टनर के बीच में बातचीत होता है और फाइट होता है, और ये बार बार होता है, बार बार बातचीत होता है, बार बार फाइट होता है, लगभग हर दिन यही सिलसिला चलता है। तब आप डिसीजन लेते हैं कि जितना हो सके आप पार्टनर से कम बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बात कम करेंगे तो जो फाइट आप दोनों के बीच में हो रहा था वो ऐसे ही कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। पूरा का पूरा प्रॉब्लम तब सॉल्व होता है जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट करने के बाद वापस पार्टनर के पास जाते हो। पार्टनर के साथ आपका इंटरैक्ट तो होता है, बातचीत भी होता है, शायद झगड़ा भी कम होता है, लेकिन आप अपने पार्टनर को ये फील कराते हो कि अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव आ गया है, आप बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं, आपके अंदर अभी बहुत ज़्यादा शांति है और आप में ये क्षमता आ गया है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में आप अभी विचलित नहीं हो रहे हैं। और इस जगह पे थोड़ा कुछ बातें आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप उन लोगों में से हो जो कि बार बार कंप्लेन करते रहते हो, बार बार सिचुएशन को बिगाड़ने का काम करते हो, बार बार जाके पार्टनर को उसकी कमियों को एहसास दिलाने की कोशिश करते हो, बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हो कि आप गलत नहीं हो बल्कि पार्टनर ही गलत है, तो इस जगह पे आप बिल्कुल भी सही रूल को फॉलो नहीं करते हो, क्योंकि इस वजह से आपका पार्टनर और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, जिस वजह से वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करना शुरू करता है। तो प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व कब होता है, जब आपको ये लगता है कि पार्टनर की तरफ से कुछ गलती हो रही है, तो आप पार्टनर को जाके इसके बारे में बोलो, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो। बस उसको ये एहसास दिला कि तुमको ये लग रहा है कि उसकी तरफ से ये गलतियां हो रही है, इतना बोल के तुम उसको छोड़ दो। इस जगह पे अगर तुम ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, मतलब कि तुम इस जगह पे खुद को बहुत ज़्यादा वीक बना रहे हो। आपने उसको उसकी गलती बता दी, दैट्स इट।
इसके बाद बार बार ना ही उसको बताना है और ना ही एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपको पूरी तरीके से चुप हो जाना है और इसके बाद चाहे 2 दिन लगे, चाहे 2 हफ्ते लगे, चाहे 1 महीना लगे, आप अपने से और उस इंसान को बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं बताएंगे जब तक कि वो इंसान खुद से इसको रियलाइज़ ना करे, अपनी गलती को फील ना करे और खुद से आके आपके साथ इसके बारे में डिस्कस ना करे। और इसके बाद आपका काम होगा, ये जो आप गैपिंग दे रहे हैं, इस टाइम में आप खुद को पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। इस जगह पे आपको खुद को स्टेबल रखने की कोशिश करनी चाहिए और आपको ये दिखाना चाहिए कि उसके साथ उस सिचुएशन में आप खुश नहीं थे और अभी आपको अपने खुशी की तरफ, खुद को खुश रखने की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इस जगह पे काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि अभी हम लोग को एफर्ट डालना चाहिए, हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम अपना वैल्यू पार्टनर के सामने कैसे बढ़ा सकते हैं, और आप हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग को अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। तो इस जगह पे आपको सिचुएशन को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम जब साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो 4 दिन 5 दिन के लिए हमें सांस रोक के खुद को रोक के रखेंगे, किसी तरीके से 4-5 दिन निकाल लेंगे और उसके बाद जाके पार्टनर से कांटेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, सिचुएशन पूरी तरीके से पहले जैसा हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस समय में ये होता है कि आप ये जो समय ले रहे हैं, ये जो स्पेस दे रहे हैं, इस समय में आप खुद के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, खुद के बिहेवियर के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, खुद के कमियों के ऊपर कितना काम कर रहे हैं और खुद को कितना ज़्यादा स्ट्रांग और स्टेबल बना पा रहे हैं। तो ये जो आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिस वजह से आपको इतना जो समय मिल रहा है, इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। इस समय को आपको अपने ऊपर लगाना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करने के ऊपर लगाना चाहिए, खुद के बिहेवियर को बेटर बनाने के ऊपर लगाना चाहिए, खुद के कमियों को सुधारने के ऊपर लगाना चाहिए, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाने के ऊपर लगाना चाहिए, खुद के लाइफ के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए लगाना चाहिए, खुद के सक्सेस को कैसे अचीव करेंगे इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और इन सब के जरिए आप थोड़ा जब खुद को स्टेबल कर पाते हो, थोड़ा जब खुद को काम और कंट्रोल कर पाते हो और उसी तरीके से आगे बढ़ना शुरू करते हो, वहाँ से शुरू होता है प्रॉब्लम सॉल्व होना। तो साइलेंट ट्रीटमेंट में आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप खुद को कैसे इम्प्रूव करोगे, खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे बनाओगे, खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे, खुद के लाइफ को कैसे चेंज करोगे या फिर इम्प्रूव करोगे, ताकि ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट का गैपिंग है, इसके बाद आप जब अपने पार्टनर के पास जाओ तो ज़बरदस्ती आपको खुद को स्ट्रॉन्ग या फिर काम या फिर कंट्रोल नहीं दिखाना पड़े, बल्कि नेचुरली आप अंदर से वो दिखें, आप अंदर से कंट्रोल, काम और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखें। इससे एक्चुअली आपके पार्टनर को ये फील होगा कि कहीं ना कहीं ये इंसान चेंज हो रहा है और इसी तरीके से पार्टनर के मन में ये डर पैदा होगा कि वो कहीं आपको खो ना दे। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ, ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, इसका कोई भी फिक्स ड्यूरेशन या फिर कोई भी फिक्स दायरा नहीं होता है। काफ़ी सारे इंसानों का ये सवाल होता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट कितने दिनों में काम करता है। तो इस जगह पे ये समझना है कि साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, बल्कि साइलेंट ट्रीटमेंट के ज़रिए आप जो खुद को चेंज कर रहे हैं, आप में जो चेंज आ रहा है, वो चेंज जब आपके पार्टनर के पास जाके खुलेगा, तब वो चेंज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट कभी कभार आपको 2 घंटे के लिए भी फॉलो करना हो सकता है, 2 दिन के लिए भी हो सकता है, 20 दिन के लिए भी हो सकता है, और एक्सट्रीम केसेस में ये देखा गया है कि 2 महीने के लिए भी आपको इसको फॉलो करना हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि दोनों को स्पेस देना, और वो जो स्पेस दे रहे हैं उस समय का सदुपयोग करना, उस समय का उपयोग करके खुद को सुधारने की कोशिश करना, खुद की सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, ताकि आप जब उसके बाद पार्टनर के पास जाएं तो आप एक अलग ही इंसान उनको दिखे, एक नया सा इंसान उनको देखने को मिले, एक स्ट्रॉन्ग इंसान उनको देखने को मिले।
और इसी के ज़रिए आपका रिलेशन में जो प्रॉब्लम आया है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरे एक क्लाइंट थे जो कि लड़की थी, तो उन्होंने भी यही कंप्लेन किया था कि उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए और उस वक्त पे आप पूरा का पूरा फोकस अपने लाइफ पे रखिए। आप जिम ज्वाइन कीजिए, आप हेल्दी खाना खाइए, अपनी हॉबी को आप बनाने की कोशिश कीजिए, नया नया स्किल सीखिए, या फिर आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अपने लाइफ में जो गोल है उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए, उसका प्लान बनाइए, उसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ में खुद को बहुत ज़्यादा बिजी करने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने मेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझा और समझने के बाद उसको फॉलो करना शुरू किया। तो 20 दिन बाद उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला। 20 दिन बाद उसका पार्टनर यानी कि बॉयफ्रेंड खुद उससे कांटेक्ट किया, क्योंकि जब ये लड़की अपने लाइफ में फोकस कर रही थी और पार्टनर उसको फॉलो कर रहा था, तो पार्टनर को ये दिख रहा था कि ये लड़की अपने लाइफ में बिजी है, अपने लाइफ में फोकस्ड है, अपने लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, यानी कि वो अपने लाइफ में कंप्लीट है और अपने लाइफ में वो खुश है। और यही बात पार्टनर को उसकी तरफ खींच के लेके आया था। कहीं ना कहीं पार्टनर ये समझ गया था कि ये इंसान अपने अंदर 100% कंप्लीट है, ये खुद खुश है, खुद स्ट्रांग है, तो इसको अभी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस वजह से पार्टनर को ये डर लगने लगा कि वो कहीं इस इंसान को खो ना दे, और यही वजह था जो कि पार्टनर को इसके तरफ अट्रैक्ट किया। तो इस जगह पे समझने की बात ये है कि आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो, खुद को कितना इम्प्रूव कर रहे हो और कितना स्ट्रांगली लॉजिकली आप अपनी बात पार्टनर के सामने रख पा रहे हो, तब जाके आपका ये साइलेंट ट्रीटमेंट काम करेगा। ये हो ही नहीं सकता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट आपके रिलेशन के लिए काम ना करे। अगर आपका प्यार सच्चा है तो साइलेंट ट्रीटमेंट काम करेगा ही, लेकिन सचमुच साइलेंट ट्रीटमेंट किस तरीके से फॉलो करना चाहिए इसको पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। और ये साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों करना पड़ता है, इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा। साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दूरी बढ़ा लेना और वापस जाके वही बिहेव करना, बल्कि साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि साइलेंट ट्रीटमेंट में स्पेस देना और उस स्पेस को काम में लगा के खुद को इम्प्रूव करना, ताकि जब साइलेंट ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे को एक स्ट्रॉन्ग इंसान पाए, एक इम्प्रूव इंसान पाए, एक अपने अंदर 100% कंप्लीट इंसान पाए, तब जाके आपके रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि आप बार बार वही गलती करते हैं कि कुछ दिनों का साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, उसके बाद फिर से आप खुद को कमजोर दिखा रहे हैं, फिर जब प्रॉब्लम आ रहा है फिर से आप उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिर कमजोर दिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक मजाक बन के रह जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप का वेट बहुत ज़्यादा हल्का होने लगता है, आप बहुत ज़्यादा वीक दिखने लगते हैं और आप खुद कहीं ना कहीं मजाक का पात्र बन जाते हैं। मुद्दे की बात ये है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट अगर 2 घंटे के लिए भी अपना रहे हो, तो 2 घंटे बाद जब आप पार्टनर से मिलते हैं तो पार्टनर को ये रियलाइज होना चाहिए कि इस 2 घंटे में आप अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला लिए हैं, आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज उनको दिखना चाहिए। मेरे ख्याल से साइलेंट ट्रीटमेंट 100% काम करता है, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट में आपको सिर्फ चुप रह के इसका इंतज़ार नहीं करना है कि इसके बाद सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बल्कि साइलेंट ट्रीटमेंट में आपको अपने लाइफ की तरफ फोकस रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, खुद के ऊपर काम करना है। आज साइलेंट ट्रीटमेंट आपको अपनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रहा है कि आप इमोशनली वीक हो। अगर आप इमोशनली वीक नहीं होते तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट की अपनाने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि खुद को इतना स्ट्रांग बनाना कि उस इंसान को ये फील हो कि वो इंसान आपके लाइफ में रहे चाहे ना रहे, आपका लाइफ रुक नहीं जाएगा या फिर ख़त्म नहीं हो जाएगा। वो इंसान साथ देगा तो बहुत अच्छी बात है, साथ
नहीं भी देगा तो आप इतना स्टेबल हैं कि आप अपनी लाइफ को खुश होकर अच्छा खासा आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से ये समझा पाई हूँ। जिनके मन में ये डाउट है कि साइलेंट ट्रीटमेंट काम नहीं करता या फिर करता भी है तो किस तरीके से करता है, इसको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए या फिर कितने दिनों में करता है, तो आप अगर साइलेंट ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से फॉलो करना है ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपका रिलेशनशिप अभी किस सिचुएशन में है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा, बाय।